तो हेलो हेलो एनिमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कागुया सामा लव इज वॉर का एपिसोड नंबर 2। और अगर तुमने इससे पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो चैनल पे जाकर देख लो, वरना तुम्हें इसके पिछले की स्टोरी समझ नहीं आने वाली है और ना ही इस वाले एपिसोड की। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है मियूकी के साथ, जो फाइनली एक स्मार्टफोन खरीद लेता है। हाँ भाई, इतने दिनों से तक वो एकदम चीप था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि बिना फोन के दुनिया में रहना मुश्किल है। फोन लेने के बाद सबसे पहला काम वो करता है चीका के साथ अपना कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करने का। दोनों अपना आईडी शेयर कर लेते हैं और अब मियूकी दिल में सोचता है काश कागुया भी उसके साथ नंबर दे दे, लेकिन कागुया एकदम साइलेंट है। वो क्लियरली देख रही होती है कि मियूकी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन वो पहले नंबर देने वाली नहीं है। के लिए पहले रिक्वेस्ट करना मतलब हार मान लेना, और मियूकी के लिए डायरेक्ट नंबर मांगना मतलब अपनी इज्जत खत्म करना। और यहीं से शुरू होती है दोनों के बीच नई माइंड वॉर। देखते हैं पहले कौन एक दूसरे से नंबर मांगता है। मियूकी अपनी तरफ से एक चाल चलता है। वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक पुराने बचपन की फोटो से अपडेट कर देता है। चीका उस फोटो को देखकर बोलती है, क्या बात है प्रेसिडेंट, आप तो छोटे में इतने क्यूट थे। ये सुनकर कागुया के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, पर वो ऑब्वियसली कुछ नहीं बोलती। मियूकी बोलता है, यार ये थोड़ा पुराना फोटो है, एम्बेरेसिंग है, मैं 3 मिनट में चेंज कर देता हूँ। और कागुया के मन में तुरंत थॉट आता है, अगर मैंने उस फोटो नहीं देखी तो मैं कुछ मिस कर दूंगी। तो वो एक इमोशनल ड्रामा शुरू करती है फेक टीयर्स के साथ। बोलती है कि आप मुझे फोटो नहीं दिखाएंगे क्या? और बस मियूकी बेचारा पिघल जाता है। वो अपनी फोटो दिखाता है और कागुया के मन में सीक्रेटली थोड़ा सेटिस्फेक्शन आता है। लेकिन तभी चीका कैजुअली बोलती है, कागुया सान, आपका फोन तो बहुत पुराना लग रहा है। और बस दोनों का बैटल एक ड्रॉग में खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल रूम में, जहाँ चीका कंप्लेन कर रही होती है, इतनी ठंड हो गई है, काश अभी समर होता। मियूकी कैजुअली बोलते है, अरे अभी स्प्रिंग भी आने वाला है, कुछ टाइम रुक जाओ। लेकिन चीका सीरियस टोन में बोलती है, यही तो प्रॉब्लम है, टाइम फास्ट निकल जाता है, अगर हम बीच के मोमेंट्स एंजॉय नहीं करेंगे तो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और तभी चीका के दिमाग में एक आइडिया आता है, समर में स्टूडेंट काउंसिल ट्रिप चलते हैं। कागुया तुरंत कहती है, नाइस आइडिया, एक इनफॉर्मल गैदरिंग होनी चाहिए। मियूकी भी एग्री करता है, लेकिन कहता है हाँ, माउंटेन्स पे ट्रिप अच्छी रहेगी, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा। पर कागुया उल्टा बोलती है, नहीं, माउंटेन्स बोरिंग होते हैं, मुझे लगता है सी साइड पे चलना चाहिए। और फिर से एक नया वॉर स्टार्ट हो जाता है, माउंटेन वर्सेस सी का। मियूकी आर्ग्यूमेंट देता है कि माउंटेन फ्रेश एयर देता है और एनर्जी रिचार्ज होती है और मॉस्किटोज भी नहीं होते। कागुया कहती है, सी साइड में बीच, सनसेट और मस्ती होती है, हर चीज रोमांटिक लगती है। दोनों अपनी अपनी रीजनिंग में अटक जाते हैं। लगता है कागुया जीत जाएगी। तब चीका बोलती है, मैं तो सी पे जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे न्यू स्विम सूट लेना है, पुराना वाला फिट नहीं हो रहा। और बस ये सुनकर कागुया शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम हिट हो जाता है। वो थोड़ी फ्लैट है, लेकिन चीका फ्लैट नहीं है, उसका थोड़ा साइज बड़ा है। ये सुनकर कागुया अंदर से जल जाती है, पर अपने फेस पे एक फेक स्माइल रखती है। मियूकी भी सिचुएशन समझ नहीं पाता। फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि चीका ही फाइनल डिसीजन लेगी। चीका कहती है, ठीक है तो चलते हैं माउंटेन्स में। दोनों के फेसेस पे अजीब से एक्सप्रेशन आती है। विक्ट्री किसी की नहीं होती, लेकिन फिर चीका माउंटेन सेलेक्ट करती है। वो एक क्रीपी और हॉन्टेड जगह निकलती है। तो इस बैटल का रिजल्ट होता है कम्प्लीटली रूइंड। नेक्स्ट पार्ट में एक नया स्टूडेंट आता है, सुबासा। वो मियूकी के पास आके कहता है, प्रेसिडेंट मुझे आपसे लव एडवाइस चाहिए। मियूकी पहले तो कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल पैनिक में होता है, क्योंकि उसके पास लव का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। र्यूमर्स थे कि वो लव एक्सपर्ट है, पर असल में वो 0% एक्सपीरियंस है। फिर भी वो अपनी इमेज बचाने के लिए कहता है, ऑफ कोर्स पूछो क्या प्रॉब्लम है। कागुया भी पास में होती है और क्वाइटली सुन रही होती है। सुबासा बताता है, मुझे एक लड़की पसंद है, नागिसा, मैं उसे कन्फेस करना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि वो मना ना कर दे। मियूकी पूछता है, उसने तुम्हें कभी कुछ हिंट दिया है? सुबासा कहता है, उसने मुझे चॉकलेट दी थी, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं वो सबको देती है चॉकलेट। मियूकी कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, अगर उसने तुझे चॉकलेट दी है तो इसका मतलब है उसके दिल में कुछ तो है। और अगर उसने फ्रेंड्स के सामने बोला कि तू सिंगल है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कह रही है कि उसे तू चाहिए। कागुया ये सब सुनकर साइलेंटली ऑब्जर्व करती है। मियूकी के वर्ड से सुबासा मोटिवेटेड फील करता है। वो कहता है, आप तो जीनियस हैं सर, आप ही तो वो इंसान हैं जो कागुया सान को जीत सकते हो। ये सुनकर मियूकी तुरंत डिफेंड करता है, नहीं नहीं, मैं और कागुया ऐसे नहीं है। कागुया उस वक्त बाहर से सब सुन रही होती है, और तब मियूकी बोलता है, वैसे भी कागुया के अंदर बहुत फ्लॉज हैं, वो इरिटेटिंग और बॉसी है। कागुया के फेस पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चुप रहती है। फिर एक सेकंड के लिए मियूकी रियलाइज करता है कि कागुया सुन रही है।
तो वो तुरंत स्टेटमेंट पलट देता है। और हाँ, ये सब फ्लॉज ही तो मुझे उसमें सबसे ज्यादा पसंद है। ये क्लियरली एक झूठ होता है बस अपनी इज्जत बचाने के लिए। एंड में सुबासा उस एडवाइस पर अमल करता है, नागिसा से डायरेक्टली कन्फेस करता है और गेस व्हाट, वो एक्सेप्ट कर लेती है। सुबासा के पास अब गर्लफ्रेंड आ जाती है और सब हैप्पी एंडिंग लगती है। कागुया ये सब देखकर थोड़ा इम्प्रेस्ड फील करती है। वो सोचती है मियुकी ने किसी और को प्यार में हेल्प किया, क्या वो सच में लव को समझने लगा है। और उस दिन के बाद से कागुया का एटीट्यूड मियुकी के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। नरेटर कहता है इस बैटल का रिजल्ट मियुकी हारा पर कागुया का दिल थोड़ा जीत गया। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।